महंत रुद्रभद्र, हम साधु महात्माओं का अनादर करना उचित नहीं समझते, परंतु तुम धर्म की आड़ में अधर्म करने की कुछ चेष्टा कर रहे हो। मैं तो केवल माँ त्रिपुर सुंदरी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, और तुम धर्म का नाश करने पर आतुर हो। महंत रुद्रभद्र, एक कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसे देवदासी बनाना धर्म नहीं, अपराध है। बंदी बना लो इस पाखंडी को। क्षमा कीजिएगा महाराज, आप हमारे नरेश हैं, अन्नदाता हैं, कर्णधार हैं। आपके सम्मान में हम सदैव नतमस्तक हैं, परंतु भैरवावतार रुद्रभद्र प्रभु हमारे लिए भगवान स्वरूप है। जी महाराज, ये सही कह रहे हैं। भरूच की प्रजा आपके लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकती है, परंतु ये हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रश्न है। देख लिया दद्दा चालुक्य, ये रही तुम्हारी प्रजा और उस पर छा गई हमारी गरिमा। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, ये तो उनकी श्रद्धा है, उनका प्रेम है हमारे ऊपर। आस्था रखते हैं हम पर, भगवान स्वरूप मानते हैं इस रुद्रभद्र को। क्या हम सत्य कह रहे हैं ना? देखा तुमने, सामने भरूच का नरेश खड़ा है, उसके सामने उसकी प्रजा खड़ी है। नरेश आदेशित कर रहा है और उसी की प्रजा हमारे गुणगान कर रही है। भरूचवासियों, अपने नरेश की बातों को समझने का प्रयास करो। यह अधर्मी, पाखंडी, तांत्रिक है, जो आप ही ग्राम की एक निष्पाप कन्या को देवदासी बनाने का बलपूर्वक प्रयास कर रहा है। और संसार के किसी भी धर्म में बलपूर्वक या किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप कहलाता है। जघन्य अपराध है ये, और इस संसार का कोई भी राजा अपनी आंखों के आगे ऐसा कार्य होते हुए नहीं देख सकता। हर राज्य का विधान यही कहता है कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे राजकीय कार्य में आप विघ्न ना डालें और हमारे सैनिकों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने दें। बिरजू, लोगों को लेकर आओ। बंदी बना लो इस दुष्ट को। महाराज, कृपया हमारे महंत रुद्रभद्र प्रभु को बंदी बनाने का विचार त्याग दीजिए। हम अपनी आस्था को अपमानित होते नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। रुद्रभद्र प्रभु, आपका ये तुच्छ भक्त आपको अपमानित होते नहीं देख सकता, इसलिए ये अपने प्राण आप पर न्यौछावर करता है। प्रभु, अपने इस तुच्छ भक्त का बलिदान स्वीकार करें। देखा महाराज, ये है हमारी आस्था।
ऐसी श्रद्धा रखते हैं हम महंत रुद्रभद्र प्रभु के प्रति। यदि अब भी आप अपने निर्णय पर अडिग हैं तो क्षमा कीजिए महाराज, तो हम भी आपके आदेश की अवहेलना करने पर विवश हो जाएंगे। महाराज, हम आप जैसे न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ और दयावान राजा के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते, परंतु अपनी आस्था और श्रद्धा नहीं छोड़ सकते। इसलिए यदि हमारे प्रभु को बलपूर्वक बंदी बनाने का प्रयास किया तो हमारे लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मर जाएंगे, आस्था नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, आस्था नहीं छोड़ेंगे। शरीर त्याग देंगे परंतु महंत रुद्रभद्र प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। महंत रुद्रभद्र का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महंत रुद्रभद्र का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महंत रुद्रभद्र का अपमान सहन नहीं करेंगे। शोभा, इस समय इन लोगों को समझाना व्यर्थ है। पर काका श्री, फिर लोमाबैन को बलपूर्वक देवता से नहीं शोभा, नहीं। आपने देखा इस पाखंडी ने अपने काले जादू और तंत्र मंत्र से हमारी प्रजा को भयभीत ही नहीं, भ्रमित भी कर रखा है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महंत रुद्रभद्र का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महंत रुद्रभद्र का अपमान सहन। और आप तो जानते हैं कि हम अपनी प्रजा के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं कर सकते, और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास दूसरे उपाय भी हैं। और काका श्री, फिर लोमाबैन। नहीं शोभा, हम आपकी लोमा बहन को कुछ नहीं होने देंगे। परंतु परिस्थितियां अभी हमारे अनुकूल नहीं है। जय भवानी। भैरव, तू अंधा हो गया क्या? इस धूर्त युवक ने हमारी भैरवी को स्पर्श कर उसे अपवित्र कर दिया है। ले जाओ इसे और स्नान करवा के पवित्र करो। चलो शोभा। लोमाबैन, गजराज ने इस घर के बाहर रखा नैवेद्य दिखाया है, इसलिए तनकारिया गांव की कन्या लोमा मां त्रिपुर सुंदरी की देवदासी चुन ली गई।
हमें तो ये आभास हो रहा है कि महंत रुद्रभद्र इसके मस्तिष्क पर छाया हुआ है। राजकुमार, आप इस समय, इतनी रात? जब से हम तनकारिया से लौट के आए हैं, आप हमें बहुत चिंतित दिख रही हैं। हाँ राजकुमार, हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि हम लोमा बहन को नहीं बचा पाए। राजकुमारी शोभा, जिस महान रुद्रभद्र का काकाश्री और भरूच की सेना कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसका आप क्या कर पाएंगी? ये तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि हम लोमा बहन को बचा भी पाएंगे कि नहीं। पर भगवान सोमनाथ पर विश्वास है, वो हमारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। वह हमें कोई रास्ता तो अवश्य दिखाएंगे। परंतु राजकुमार, हम अभी इसी समय लोमा बहन से फिर मिलना चाहते हैं, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और वो महान रुद्रभद्र उन्हें लेकर चला जाएगा। नहीं, हम आपको एक शर्त पे जाने देंगे। हम जानते हैं कि आपकी क्या शर्त होगी, पर हम आपको किसी संकट में नहीं डालना चाहते। ठीक है, तो मैं भी आपकी रानीबा और काकाशी को सब जाकर बता दूंगा। नहीं राजकुमार। ठीक है, हम आपको साथ ले चलते हैं। चलिए। साहस रखो चपला, हम चुप नहीं बैठेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। हम इस ढोंग की शांति की सच्चाई सबके समक्ष लाकर रहेंगे। भाभीश्री, आप यहाँ इस समय? भरूच की महारानी से तो मैं हर समय मिलती हूँ, परंतु इस समय मैं अपनी छोटी बहन से मिलने आई हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभीश्री? आपके लिए तो सदैव ही हम छोटी बहन हैं। महारानी का पद राज दरबार के लिए है, परंतु हम सब तो एक ही परिवार के हैं, और परिवार में संबंधों की महत्ता होती है, पद की नहीं। इस प्रकार तो आप हमसे बड़ी हैं, जेठानी हैं हमारी। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि केवल आचरण से ही नहीं, विचारों से भी आप महान हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि आप प्रसन्न नहीं रह रही हैं। क्या बात है गायत्री बहन? एक तरफ तो आप मुझे जेठानी का आदर दे रही हैं, दूसरी तरफ अपने दुख मुझसे बांटने में संकोच कर रही हैं। आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? जब से सोमनाथ मंदिर से लौटी हैं, कुछ उदास दिखाई दे रही हैं। हाँ इंदु बहन, बड़ी आशा लेके हम सोमनाथ महालय गए थे। सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी ने कहा था, प्रभु गंग सर्वज्ञ भविष्य दृष्टा है, भरूच के कुल दीपक के लिए वो अवश्य कोई उपाय बताएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो हमें ऐसा आभास होने लगा है कि हम निसंतान ही रहेंगे, और भरूच का राज सिंहासन सुना ही रह जाएगा। इंदुमती बहन, अब तक औगड़ बाबा के शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं। अरे जो स्त्री अपने पति का वंश चलाने के लिए उसे एक पुत्र नहीं दे सकती, वो महारानी कैसे हो सकती है? संभवतः उन्होंने सत्य ही कहा। ऐसे मन छोटा नहीं करते गायत्री बहन।
इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं होता। एक उपाय तो मैं भी जानती हूँ। परंतु नहीं, भरूच नरेश नहीं मानेंगे। नहीं भाभीश्री, आप बताइए, हमें बताइए क्या उपाय है। नहीं गायत्री बहन, शायद तुम्हें और देवर जी को ये उपाय ठीक ना लगे। नहीं भाभीश्री, भरूच के उत्तराधिकारी के लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम अवश्य करेंगे। आप हमें बताइए क्या उपाय है। वो महंत रुद्रभद्र। महंत रुद्रभद्र? नहीं भाभीश्री, ये उपाय तो हमें भी स्वीकार नहीं। महाराज दिन रात यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार भरूच की भोली भाली जनता को उसके पाखंड से बचाया जाए, पर हम नहीं भाभीश्री, यही तो समस्या है। परंतु गायत्री बहन, आप मानो या ना मानो, महंत रुद्रभद्र के पास देवीय शक्तियां हैं। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से हर एक का उपचार किया है। लोग उन्हें भगवान मानते हैं। आज तक उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अच्छा, हम चलते हैं। क्या बात है महाराज, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? हमें भरूच नरेश होने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया महाराज? आज भरूच नरेश बहुत असहाय हो गया है। शोभा ने जीवन में पहली बार हमसे सहायता मांगी थी और हम उसकी मदद ना कर पाए। क्या सोचती होगी वो कि काका श्री भरूच नरेश है, परंतु महाराज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप इतने निराशजनक? वो पाखंडी रुद्रभद्र तनकर पहुंच गया और वहां हमारे ही सामने देवदासी को, एक कन्या को देवदासी बना रहा है और हम कुछ ना कर सके। और जब हमने उन्हें रोकना चाहा तो हमारी प्रजा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखते रहे, क्योंकि प्रजा के ऊपर बलपूर्वक हमला करना हमारे कानून में नहीं। महारानी उस वक्त कितना असहाय महसूस कर रहे थे हम। अवश्य हमारी शोभा हमारे बारे में यही सोच रही होगी कि जब एक पाखंडी तांत्रिक के सामने भरूच नरेश असहाय हो गए तो एक विदेशी आक्रमणकारी निशंस लुटेर गजनवी का सामना कैसे कर पाएंगे। साहस रखो चपला, हम चुप नहीं बैठेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। हम इस ढोंग की तांत्रिक की सच्चाई सबके समक्ष लाकर रहेंगे। महारे हो भाग्य छे, आपने मारे गांव से देवदासी चुनी। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे प्रभु। नहीं, माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से यहाँ कोई ऋणी नहीं रहेगा। श्रद्धालु भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा है आपके ग्राम पर। अब इस ग्राम का कल्याण अवश्य होगा। मेरा अवतार मंत्र रुद्रभद्र की, मेरा अवतार मंत्र रुद्रभद्र की। शांत शांत शांत। कल ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी होने वाली भैरवी को यहाँ से लेकर जाएंगे। तब तक इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। यदि धूर्त बिरजू ने इस अबोध बालिका को स्पर्श कर अपवित्र न किया होता तो अब तक इस ग्राम पर माँ त्रिपुर सुंदरी के कृपा पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई होती।
राजकुमार, लोमा बहन है कहाँ? वो उन्हें नदी पर स्नान करवाने ले गए। हे सोमनाथ, अब क्या होगा? सांस रखो चपला, हम चुप नहीं बैठेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, और वो भी सुबह होने से पहले। हम इस ढोंग की सांत्रिक की सच्चाई सबके समक्ष लाकर रहेंगे।